हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। और आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस टेंस में जो भी वाक्य आते हैं उनमें कार्य भूतकाल में स्टार्ट होता है, लेकिन वर्तमान समय में भी जारी रहने की सूचना देता रहता है। तो इस टेंस के वाक्य के अंत में अगर इसकी हम पहचान देखें तो इस टेंस के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि आते हैं, लेकिन इनमें समय भी दिया रहता है। इनमें समय भी दिया रहता है, जिससे कि ये टेंस हमें देखने में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जैसे ही लगते हैं, लेकिन हम इन्हें कैसे पकड़ेंगे कि इनमें समय दिया होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि वाक्य में समय भी उपस्थित रहता है और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि भी आता है। इसे हम आसानी से समझने के लिए भी समझ सकते हैं कि पूर्ण और अपूर्ण दोनों, इस टेंस को पूर्ण और अपूर्ण दोनों, पूर्ण अपूर्ण दोनों समझने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो ये टेंस पूर्ण और अपूर्ण दोनों ही किसी कार्य को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इस टेंस में किसी कार्य का पूर्ण और अपूर्ण दोनों पाया जाता है। अर्थात वह कार्य कुछ हो चुका रहता है और कुछ शेष रहता है जो जारी रहता है, वर्तमान समय में जो जारी रहता है। स्टूडेंट, हम इनका पहचान देखेंगे, जैसा कि इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं। इन टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि आते हैं। और एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है कि इनके साथ समय भी दिया रहता है, समय भी दिया होता है। ये तो रही पहचान, हम लोग समझ लिए। अब पॉजिटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम कैसे करें, पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। तो रूल फर्स्ट हम लोग देखते हैं। रूल फर्स्ट में क्या होता है, जैसे कि ही, सी, इट तथा अन्य एक वचनकर्ता, अदर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, अन्य एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ हैज बिन लगाकर क्रिया की आईएनजी रूप लगाते हैं और इनमें समय भी दिया रहता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं रूल फर्स्ट का। वह सुबह से सो रही है। देखो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जैसे ही लग रहा है, आपको ध्यान देना है, लेकिन इसमें समय दे दिया है सुबह से। सी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। देखो, सिंस और फॉर, हमें समय दर्शाने के लिए सिंस और फॉर को फॉलो करना है। हम लोग समझ लेते हैं रूल सेकेंड, उसके बाद सिंस और फॉर कब लगता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। रूल सेकेंड में क्या होता है, आई, वी, यू, दे तथा अन्य बहुवचन कर्ता के साथ आई, वी, यू, दे
तथा अन्य बहुवचन कर्ता के साथ, अदर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हैव, यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं पूरा, समझ लेते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ हैव बिन तथा वर्ब का आईएनजी रूप लगाते हैं, वर्ब का आईएनजी रूप लगाते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब देखो इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, We have been playing for 2 hours। देखो हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, समय हमारा अनिश्चित है, 2 घंटे से खेल रहे हैं, लेकिन वो कौन सा 2 घंटा है ये हमें मालूम नहीं है, समय अनिश्चित है, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं सिंस और फॉर पर। सिंस और फॉर पर देखो हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या पहचान पढ़े, उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस के ट्रांसलेट करने के नियम को भी पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं कि जो सिंस और फॉर का जो प्रयोग होता है वो समय दिखाने के लिए होता है, और उन्हें हम कैसे देखेंगे। हम लोग इसे इरेज करते हैं। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। अब देखो सिंस और फॉर दोनों ही समय को प्रदर्शित करने के लिए यूज किए जाते हैं। सिंस और फॉर दोनों ही समय को प्रदर्शित करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन सिंस का यूज कब होता है और फॉर का यूज कब होता है। तो हम लोग देखते हैं सिंस का यूज जो होता है जब समय का बिंदु निश्चित हो तब सिंस का प्रयोग होता है, और जब समय का बिंदु अनिश्चित हो तो फॉर का प्रयोग होता है। सिंस का देख लेते हैं। जैसे जब पॉइंट ऑफ टाइम मतलब समय का बिंदु जब निश्चित हो तब सिंस का प्रयोग हम करते हैं। जैसे 2 बजे से सोमवार से सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सोमवार से 5 जनवरी से जुलाई से सुबह से शाम से। देखो जब समय का बिंदु निश्चित हो तब देखो समय का बिंदु हम निश्चित कैसे करते हैं कि भाई एक काम इतने दिन से हो रहा है, मतलब परफेक्ट है कि एक काम के होने का समय फिक्स है। जब समय का बिंदु निश्चित हो तब सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन फॉर का प्रयोग जो होता है ये जब समय का बिंदु अनिश्चित हो। सिंस का प्रयोग निश्चित के समय के लिए होता है, निश्चित बिंदु के लिए, और फॉर अनिश्चित बिंदु के लिए समय का। बिंदु के लिए होता है। जैसे कि 2 बजे से सेम हम ऐसा ही इसमें लिखेंगे जिससे आप समझने में आसानी रहे। 2 बजे से अगर हम कर दें इसे 2 घंटे से, सोमवार से कर दें, अगर कर दें 3 दिन से, 5 जनवरी से है तो यहाँ पे हम इसमें नहीं ले सकते,
यहाँ पे हम कर सकते हैं 5 महीने से कर लें, अगर महीने से जुलाई से है, कोई भी महीना का नाम नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो सिंस में चला जाता है। देखो इसमें समय का बिंदु जो है ये मालूम है हमें कि भाई ये इतने दिन से है ये चीज़, और इसमें हमें मालूम नहीं, जैसे 2 बजे से कोई काम हो रहा है तो भाई ये ठीक है कि ये काम 2 बजे से हो रहा है, अस्थाई है कि 2 बजे से हो रहा है। लेकिन अगर वही काम 2 घंटे से हो रहा है, हो जाए, तो कौन सा 2 घंटा है ये हमें ये नहीं बता पाता कि ये कौन से 2 घंटे से हो रहा है। अगर 3 दिन से कोई काम हो रहा है, अगर सोमवार से कोई काम हो रहा है, तो ये हमें मालूम पड़ जाता है भाई ये सोमवार से काम हो रहा है। अगर 3 दिन से वही काम बोल दिया जाए तो 3 दिन कौन सा को 3 दिन है ये हमें मालूम नहीं हो पाता। जैसे 5 जनवरी से कोई काम है तो हम लोग आसानी समझते हैं भाई चलो 5 जनवरी से काम हो रहा है, लेकिन अगर 5 महीने से हो जाए तो कौन सा 5 महीना ये हमें मालूम नहीं पड़ जाता। तो हम लोग इस वीडियो में सिंस ऑफ फार का जो प्रयोग देखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो इसका यूज है, देखो केवल आपको करना क्या है, सिंस का यूज जो है निश्चित समय बिंदु के लिए, निश्चित समय बिंदु के लिए, यहाँ पे समय लगा सकते हो, निश्चित समय बिंदु के लिए सिंस का यूज होता है। और अनिश्चित, जब समय का कोई बिंदु, जब कोई फिक्स टाइम न दिया हो तो फार का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग इतना स्टडी करेंगे। थैंक यू।